नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल की सलाखों के पीछे गए, तो अब नई शराब नीति घोटाले को लेकर इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम आ रहा है। और एक बार फिर से अब डीटीसी बसों का मुद्दा भी अब सामने उठकर चला आया है, जिसमें अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जान लेते हैं। कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इसी बीच अब सीबीआई ने बताया है कि दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद और इनके रख रखाव में अनियमितता के आरोप पर प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली गई है। सीबीआई की इस कार्रवाई से माना जा रहा है कि अब दिल्ली सरकार पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। दरअसल पहले ईडी ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ताजा मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब इस नई प्राथमिकी के दर्ज होने पर माना जा रहा है कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर भी अब जांच की आंच आ सकती है। दरअसल भाजपा नेता और विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में बसों की खरीद और उनके रखरखाव में 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने उनके इस आरोप को निराधार बताया था। दिल्ली में कथित आबकारी घोटाले के बाद लो फ्लोर बस घोटाले का मामला अब सामने आ रहा है। सीबीआई दिल्ली सरकार के लो फ्लोर बस घोटाले की प्रारंभिक जांच में जुटी हुई है। हालांकि अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बस के मेंटेनेंस के ठेके की गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसकी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने अनुशंसा पर सीबीआई मामले की प्रारंभिक जाँच कर रही है। दरअसल पिछले साल दिल्ली सरकार ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद की थी, जिसमें खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी किए जाने के आरोप लगे। मामले में तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर 3 सदस्यीय समिति ने एक रिपोर्ट पेश की थी। बाद में अतिरिक्त सचिव यानी यूटी गृह मंत्रालय गोविंद मोहन ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने बस खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप का पहले ही खंडन कर चुकी है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करके उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है। अब गौरतलब है कि दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी द्वारा बस खरीदने के वार्षिक रखरखाव अनुबंध के भ्रष्टाचार का मामला इस साल मार्च में दिल्ली के विधानसभा में भी बीजेपी की ओर से उठाया जा चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि डीटीसी मामले में यह जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय की साल 2021 की एक चिट्ठी के आधार पर शुरू की गई थी। इस चिट्ठी में 1000 लो फ्लोर एसी बसों की खरीद और रखरखाव के संबंध में जांच के लिए सीबीआई से सिफारिश की गई थी। बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित कमेटी ने इस डील में कई खामियां पाई थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच की सिफारिश की थी। डीटीसी बसों की खरीद का 850 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट और 12 साल के एसएससी कॉन्ट्रैक्ट का मूल्य 3412 करोड़ रुपए था। बसों का परचेस जो है जेबीएम ऑटो और टाटा मोटर्स को 70:30 के रेशियो में दिया गया, जबकि जेबीएम ऑटो की एएमसी टेंडर में भी नंबर 1 पर रही थी। विवाद का प्रमुख कारण डीटीसी द्वारा पिछले साल 1000 लो फ्लोर एसी बसों की खरीद और एएमसी के अलग अलग टेंडर जारी करना है। इस संबंध में डीटीसी का कहना था कि खरीद और एएमसी दोनों के लिए एक टेंडर जारी करने पर बिल्डिंग नहीं आएगी, इसलिए दोनों को अलग अलग किया गया। 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने एएमसी टेंडर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर सवाल उठाए और माना कि इसके बीज को 2 अलग अलग हिस्सों में तोड़ने का मकसद खत्म हो जाता है। बता दें कि 16 जून को बनाई गई 3 सदस्यीय जांच कमेटी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट आशीष कुंद्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस KR मीणा और पूर्व आईपीएस ओपी अग्रवाल शामिल थे। कमेटी ने अपनी 11 पत्रों की रिपोर्ट में ये कहा कि एमएमसी
जो है कंट्रोलाइजेशन और आधिकारिक मूल्य निर्धारण यानी मोनोपोली प्राइसिंग को प्रोत्साहित करती है। इसमें यह भी कहा कि एक ऐसी स्थिति ऐसी बनी है जब दोनों बोलीदाताओं को पता था कि उस बोली में सिर्फ वही बोली लगा रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में जांच कमेटी ने कहा कि उन्होंने बसों की AMC पर ही उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित करके जांच की। बता दें, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी इस मामले में CBI जांच की मांग की थी। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस संबंध में सभी आरोपों से इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार ने कहा कि आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक कमेटी गठित कर दी गई थी, जिसमें इस मामले में हमें जो है क्लीन चिट दी गई है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अब इनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले जो है सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, उसके बाद मनीष सिसोदिया, क्या अब नई शराब नीति को लेकर मुश्किलें बढ़ रही है। CBI की लगातार जांच हो रही है और कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में ED की भी एंट्री जल्द देखने के लिए मिलेगी। तो एक तरफ CBI, एक तरफ ED, एक तरफ सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, अब दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और अब एक और मुद्दा जो है DTC बसों का, वो भी एक बार फिर सामने आ गया है, जिसे लेकर अब CBI पहले लेवल की जांच जो है उन्होंने शुरू कर दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो जांच है ये अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री की मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं नई शराब नीति घोटाले को लेकर दिल्ली की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष से लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इसी बीच अब CBI ने बताया है कि दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद और इनके रख रखाव में अनियमितता के आरोप पर प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली गई है। यानी समझ सकते हैं कि अब दिल्ली सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, या यूं कहे कि उनके घोटाले लगातार अब लोगों के सामने उजागर हो रहे हैं। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शुरुआत जो है इसकी हुई थी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से, उसके बाद मनीष सिसोदिया का नंबर आया था। अब जो है जिस तरीके से अब ये मामला और सामने आ रहा है, इससे बात साबित हो रही है कि दिल्ली की सरकार जो कि जिनका नींव थी इस पार्टी की कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उनके ही आज के वक्त में नेता और मंत्री विधायक जो है वो करप्शन में लिप्त पाए जा रहे हैं और एक के बाद एक मामला अब सामने आ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो जहाँ पर नई शराब नीति को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, अब उनका रिएक्शन इस पर क्या कुछ रहता है उससे मैं आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मुद्दा क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।